हाय गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विद द नेम ऑफ सेल्स टैक्स। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। और इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी आपको पेपर में टेस्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 स्लाइड्स में कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्स टैक्स या वैट। सेल टैक्स या वैट क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट आप पर, आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पर, आपकी चीज़ों पर टैक्स लगाती है। आपकी ज़रूरत ज़िंदगी महंगी कर देती है। और उस महंगी की हुई अमाउंट, जो ऊपर की अमाउंट सेल टैक्स लगाया है जो आपके ऊपर, या वैट लगाया है, उस वैट को यूज़ करती है, अपने पास लाती है। और उसको किस काम के लिए यूज़ करती है? आपकी भलाई के लिए। यूके की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, यूके की गवर्नमेंट उस सेल टैक्स को आपकी भलाई के लिए यूज़ करती है। लोगों की हेल्थ पर लगाती है, लोगों की एजुकेशन पर लगाती है, लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाती है। ठीक है, यूके गवर्नमेंट उसको क्या करती है? लोगों की भलाई के लिए यूज़ करती है। ठीक है। तो टैक्स क्या है जी? कि आपके ऊपर, आपकी ही जेब से आपके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं टैक्स की। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ टैक्स। कि टैक्स आप पर गवर्नमेंट दो तरीके से लगाती है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है सर इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, एक बार पढ़ते हैं फिर इसका समझते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज डायरेक्टली लीव्ड ऑन इंडिविजुअल और एंटिटी इनकम, प्रॉफिट्स और एसेट्स। देखो, जो आपका इनपुट टैक्स है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है, पर किस तरह? आपकी जितनी भी इनकम जनरेट होगी, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी जितनी भी इनकम जनरेट होगी, या अगर आप कंपनी हैं या एंटिटी हैं तो आपके प्रॉफिट्स पर या आपके एसेट्स पर जितना भी टैक्स लगता है, वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट टैक्स। के गवर्नमेंट ने आपकी इनकम से डायरेक्टली टैक्स उठा लिया। कैसे? जब आपकी सैलरी आती है तो आपको उसमें से कुछ डिडक्शंस शो हो रही होती हैं। सर, मैंने 2 लाख की इस अर्निंग अर्निंग की है और उसमें से मेरे 10,000, 12,000, 15,000 रुपए कट के मुझे 185 या 180 रुपीज मुझे मिले हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है सर? आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? विच मस्ट बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपकी अमाउंट से, आपकी अर्निंग से डायरेक्टली उठा लेती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सर? आपकी ट्रेडिंग इनकम आ जाती है, या आपकी इंप्लॉयमेंट इनकम आ जाती है, या आप कारोबार करके पैसा कमा रहे हैं, वहां से आपका डायरेक्टली टैक्स जा रहा होता है आपकी सेल्स में से। या आप इंप्लॉयमेंट इनकम, या आप अर्निंग्स कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं और वहां से पैसे कमाते हैं, और वहां से जो मिलने वाला टैक्स है वो गवर्नमेंट आपकी इनकम में से डायरेक्टली काट लेती है। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अ टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरी और, वेट, एक मिनट। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अ टैक्स कलेक्टेड बाय द इंटरमीडियरी सच एज मैन्युफैक्चरर या रिटेलर। कि आपके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक बंदा बैठा है। वो बंदा क्या करता है? वो बंदा आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट को देगा। वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। और ये किन चीजों पर लगता है? फ्रॉम द फाइनल कस्टमर रेदर देन डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, लाइक डायरेक्ट टैक्स। देखो, ये टैक्स जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये डायरेक्टली, इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट टैक्स की तरह नहीं होता। आपके और गवर्नमेंट के दरमियान डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? गवर्नमेंट आपके पैसे से डायरेक्टली काट लेती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आपके और गवर्नमेंट के दरमियान एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जिसे हम मैन्युफैक्चरर या रिटेलर, जो आपको सामान बेच रहा है, ठीक है। वो क्या करता है? वो आपको सामान, आपके सामान के ऊपर टैक्स लगाता है और आपको बेच देता है। और आप उसको जब पैसे देते हो तो उन पैसों में से, ठीक है, वो अपने पैसे अपने पास रख लेता है और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देता है। मतलब वो एक दरमियान के दरमियान खड़ा होकर काम कर रहा है आपके और गवर्नमेंट के दरमियान। ठीक है, आपके और गवर्नमेंट के दरमियान वो खड़ा होकर काम कर रहा है। इस पे उसको क्या फायदा हो रहा है वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर या रिटेलर आपको सामान बेचता है, आपसे पैसे लेता है, और पैसों में से जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को जमा करवाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? हमारे पास फूड आइटम्स, हमारे पास रेस्टोरेंट, एक्साइज टैक्स, या मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी वैट है। कि आप कहीं से बाहर से चीज़ें खरीद के लाते हो, गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। या आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर ऊपर लिखा होता है एनटीएन नंबर, रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, या टैक्स, सेल टैक्स नंबर। तो इस तरह का लिखा होता है ऊपर। तो वो जो इदारे हैं वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड होते हैं, वो आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। ठीक है, इनमें उनका भी फायदा होता है, वो आगे फायदा देखते हैं उनका क्या फायदा होता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है सर? हमारा जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा? वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा? वैट, वैल्यू एडिड टैक्स।
वैट। सर वैट दो टाइप्स का होता है। एक होता है इनपुट वैट और एक होता है आउटपुट वैट। इनपुट वैट और आउटपुट वैट, पहले देखते हैं आउटपुट वैट क्या होता है। आउटपुट वैट होता है सर, व्हेन अ सेलर व्हेन अ सेलर सेल्स गुड टू कस्टमर। जब एक सेलर, एक बेचने वाला यानी कि हम यानी कि बिजनेस, जब लोगों को चीजें बेचता है, इट चार्ज वैट फ्रॉम कस्टमर। वो कस्टमर से वैट चार्ज करता है, हम कस्टमर से वैट चार्ज करते हैं। नाउ ही हैज टू रिटर्न इट टू गवर्नमेंट। अब उसने क्या करना है, ये वैट अपनी जेब में नहीं डालना, अपनी जेब में नहीं डालेगा वो गवर्नमेंट को देगा, वो अपनी जेब में नहीं डालेगा वो गवर्नमेंट को देगा। दिस इज कॉल्ड आउटपुट वैट, इसे हम आउटपुट वैट कहते हैं। कि जब भी हम चीजें बेचेंगे, हम चीजें बेचेंगे, हम यानी सेलर, जब भी एक सेलर चीजें बेचेगा तो वो क्या करेगा, वो अगले बंदे से टैक्स ले लेगा और वो टैक्स अपनी जेब में नहीं डालेगा, वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है। इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी ऑन सेलर टू रिटर्न इट टू द गवर्नमेंट। ये जो बंदा है ना, जो सेलर है, जब इसने कस्टमर से ले लिया, जब सेलर ने कस्टमर से टैक्स ले लिया, अब उसके ऊपर लाइबिलिटी है। अब उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो ये जो पैसा अपनी जेब में नहीं डालेगा, वो गवर्नमेंट को देगा। उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि उसने ये पैसा गवर्नमेंट को देना है। दैट्स वाई वी कॉल्ड आउटपुट वैट इज अ लाइबिलिटी। आउटपुट वैट इज अ लाइबिलिटी, इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो आउटपुट वैट होता है उसे लाइबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, कि हमने गवर्नमेंट को देना है, हम यानी कि सेलर यानी कि बिजनेस, कि हमने कस्टमर से लेना है और अपने गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देना है, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, इसको कहते हैं आउटपुट वैट। और आउटपुट वैट एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपने गवर्नमेंट को देना है पैसा जो आपने कलेक्ट किया है। ठीक है। अच्छा, इनपुट वैट क्या होता है, इसको जरा हटाते हैं। इनपुट वैट क्या होता है, व्हेन अ सेलर बाय गुड्स ही ऑल्सो पे वैट ऑन इट। देखो, एक तो सेलर यानी कि बिजनेस यानी कि हमने जब चीजें बेची तो लोगों से टैक्स लिया और आगे गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन कभी हम भी तो सामान खरीदने जाते हैं ना। ठीक है, कभी हम भी तो सामान खरीद के लाएंगे। तो जब हम सामान खरीद के लाएंगे हम भी टैक्स पे करते हैं। बट ही क्लेम इट बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय सेइंग दैट आई एम नॉट द एंड यूजर। वो गवर्नमेंट को बोलता है कि मैं एंड यूजर नहीं हूं। एक बात याद रखो, सेल टैक्स हमेशा आखिरी बंदे पर लगता है जो उस सर्विस या गुड्स को यूज कर लेता है। जो बंदा सेल टैक्स पे करता है वो कौन होता है, जिसने उस सर्विस या प्रोडक्ट को यूज किया। तो जो हम है, हम तो सिर्फ सामान खरीद के लाते हैं और आगे बेच देते हैं। हम गवर्नमेंट को कहते हैं सर हमने हमने क्या किया है, हमारा क्या कसूर है, हमने तो वो चीज़ यूज ही नहीं की, हमने तो सिर्फ लाई बेच दी, हमारा क्या है, हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है हाँ यार वाकई बात तो ठीक है। तो हम जाते हैं गवर्नमेंट के पास कि सर ऐसा करें, कोई रूल बनाएं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक रूल बनाते हैं कि आप जब चार्ज करेंगे वैट कस्टमर से, जिसे आप आउटपुट वैट कहते हैं, उसने आपने हमें देना है। ठीक है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपने हमें देना है। लेकिन जब आप सामान खरीदने जाएंगे, आप इनपुट वैट ले लेना, आप सॉरी इनपुट वैट पे कर देना। ठीक है, आप एक वैट पे कर देना जिसे बोलते हैं इनपुट वैट, यानी कि जो आप टैक्स पे करोगे अपनी चीज परचेजेस पर, उसे इनपुट वैट बोलते हैं। ठीक है, और हम वो इनपुट वैट आपको वापस कर देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि आप जब चीजें खरीद के लाओ तो उस पर टैक्स देते हो, ठीक है देते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम आपको वो टैक्स वापस कर देंगे। हम गवर्नमेंट के पास जब भी हम चीजें लेते हैं हम उनसे टैक्स वापस ले लेते हैं। सो ही गेट बैक इट। तो वो जो टैक्स दिया होता है हम उनसे वापस ले लेते हैं, क्या कहकर कि हम एंड यूजर नहीं है, हमने सिर्फ वो चीज लाई है, रखी है अपने पास और बेच दी है। जिस बंदे ने इस्तेमाल किया उससे जाके टैक्स लें। ठीक है, दैट्स वाई वी से दैट इनपुट वैट इज एसेट। देखो, एज इट इज अ रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। देखो, इनपुट वैट आपने पे कर दिया एक बार। ठीक है, पे कर दिया। अब आपके पास क्या होगा, वो गवर्नमेंट आपको देने की जिम्मेदार है। गवर्नमेंट आपको इनपुट वैट देने की जिम्मेदार है। तो आपने गवर्नमेंट से लेना है, तो गवर्नमेंट से लेना है तो क्या है, आपका क्या है सर, आपका एसेट है। आपने गवर्नमेंट से लेना है तो आपका क्या है सर, एसेट है। ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं सर आउटपुट वैट आपका लाइबिलिटी अकाउंट होता है, आउटपुट वैट आपका लाइबिलिटी अकाउंट होता है, और इनपुट वैट आपका क्या होता है सर, एसेट अकाउंट होता है। ठीक है, हम इनपुट वैट को एसेट कहते हैं और आउटपुट वैट को लाइबिलिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, आउटपुट वैट हमने लेके गवर्नमेंट को देना है और इनपुट वैट हमने गवर्नमेंट से लेना है। ठीक है। अच्छा, नोट दैट सेल टैक्स इज ओनली चार्ज टू एंड कंज्यूमर। सेल टैक्स सिर्फ किस पे चार्ज किया जाता है, एंड कंज्यूमर पर, जो आखिरी बंदा चीज को या प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज कर लेता है, उस पर सेल टैक्स चार्ज किया जाता है, ना कि उस पर जिसने सिर्फ उसको ला के रखा और आगे बेच दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, चीजें समझ आएंगी। देखो, हम हैं मैन्युफैक्चरर, ये हम है। ठीक है। हम हमारा एक सप्लायर है जिससे हम सामान खरीद के लाते हैं। ठीक है, ये हम है और ये हमारा सप्लायर है। अब क्या है जी, कि जब हम सप्लायर के पास चीज़ें लेने गए, सर उसने कहा मेरी ना, मैं आपको 120 रुपए की चीज़ें दूंगा,
चीज़ों का रेट क्या है सर, 120 रुपये, जिसमें 100 रुपये की चीज़ है और 20 रुपये टैक्स है। आपने कहा ठीक है, मुझे उधार पर, आप गए, आपने उधार पर सामान ले लिया, आपने पता है बिजनेस वर्ल्ड चलता है उधार पर है। ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड चलता है उधार पर है। अब इस सुप्लायर के लिए वो वैट जो उसने 20 रुपये चार्ज किया, सर ये सुप्लायर ने जो वैट चार्ज किया वो क्या है सर, उसके लिए आउटपुट वैट है। जो सुप्लायर के लिए है वो क्या है, आउटपुट वैट है, कि उसने मैन्युफैक्चरर की गुड्स पर टैक्स चार्ज किया। मैन्युफैक्चरर की गुड पर टैक्स चार्ज किया। कितना टैक्स चार्ज किया सर, 20 रुपए चार्ज किया। अब ये जो 20 रुपए है ये आउटपुट वैट है, किसके लिए, सुप्लायर के लिए। सुप्लायर के लिए ये आउटपुट वैट है और उसने ये गवर्नमेंट को देना है। ठीक है। अब हम जब सामान उधार पर ले गए हैं तो एंट्री उसने क्या बनाई होगी, जो हमारा सुप्लायर है उसने एंट्री क्या बनाई होगी सर, उसने कहा होगा कि डेबिट रिसीवेबल 120 और क्रेडिट सेल्स 100। देखो हमें हमेशा एक बात याद रखो, ये जो टैक्स है ना, ये आप सेल्स में नहीं रिकॉर्ड करते अपना। आप ये नहीं कहते ये टैक्स भी साथ लगा के आप सेल्स में इन्वॉल्व कर दो। ये जो टैक्स है ये तो आपका नहीं है, ये तो आपने गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, जब आपने गवर्नमेंट को देना है तो आप क्या करोगे, इसको लाइबिलिटी अकाउंट ट्रीट करते हो। आप डेबिट करते हो रिसीवेबल अपनी उतनी अमाउंट से कि आपको 120 के 120 रुपए मिलने हैं। बट क्या होगा, ये इस 120 में से 100 रुपए मेरी सेल है और 20 रुपए मैंने गवर्नमेंट को देने हैं। तो आप सेल कितनी रिकॉर्ड करते हो, 100 रुपीज, और जो 20 रुपीज हैं उसको आप क्या करते हो, आउटपुट वैट रिकॉर्ड करते हो, एज आउटपुट वैट 20 रुपीज चार्ज करते हो। ठीक है, अब आपके रिसीवेबल 120 है, सेल्स आपकी 100 है, और आपका वैट क्रेडिट हो गया कितनी अमाउंट से, 20 के अमाउंट से। और क्रेडिट क्यों हुआ है सर, डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्रेडिट इसलिए हुआ है कि वैट का जो अकाउंट है वो एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, कि आपने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्रेडिट हुआ है। ठीक है, आउटपुट वैट क्रेडिट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया ये सीन। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, इसको कितने की चीज़ पड़ी सर, 120 रुपए की चीज़ पड़ी इसे। सर इसको 120 रुपए की चीज़ पड़ी। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा सर, अपने पास रिकॉर्ड करेगा। अब इसने जब सामान खरीद के लाया तो इसने भी तो एक एंट्री रिकॉर्ड करनी ना, वो तो सप्लायर ने रिकॉर्ड की उसके। अब ये एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा, डेबिट परचेजेस, कि मैंने 100 रुपए की परचेजेस की हैं। क्रेडिट इनपुट टैक्स, कि मैं तो भाई सेल टैक्स रजिस्टर्ड बंदा हूं, मुझे तो इनपुट टैक्स वापस मिल जाना है, मैंने तो ये चीज यूज नहीं करी, मैंने तो आगे भेज देनी है। मैं इनपुट टैक्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपना 20 रुपए, और क्रेडिट कर देता हूँ सर अपना पेबल, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक, डेबिट आएगा आपका इनपुट टैक्स। ठीक है, आपका इनपुट टैक्स डेबिट होगा 20 की अमाउंट से, परचेजेस कितनी की अमाउंट से डेबिट होगी, 100 की अमाउंट से, और क्रेडिट कितनी हो जाएगी, पेबल्स आपने कितने पे करने हैं, 120 रुपए पे आपने 120 करने हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसमें से 20 रुपए आपको मिल जाने हैं वापस, और 100 रुपए की आपकी परचेजेस हैं। तो आप क्या करते हो सर, आप रिकॉर्ड कर लेते हो अपने पास कि सर मुझे इनपुट वैट मिलना है, मुझे इनपुट वैट मिलना है 20 रुपए का, गवर्नमेंट ने मेरे 20 रुपए देने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने मेरे 20 रुपए देने हैं। अच्छा, अब क्या हुआ सर, अब ये मैन्युफैक्चर अपने पास तो रखेगा नहीं, इसको भी आगे बेच देगा। किसको बेचेगा सर, ये अपने कस्टमर को आगे बेच देगा, यानी कि हम अपने कस्टमर को आगे सामान बेच देंगे। कस्टमर को कितने का सामान बेचा, हमारी मर्जी है सर, हम अपने हिसाब से प्रॉफिट रख के आगे बेच दिए। तो सर हमने कहा, हमने कस्टमर को बेची 240 रुपए की, 240 रुपए की चीजें बेच दी। जिन 240 में से 200 रुपए सेल सेल प्राइस थी और 40 रुपए टैक्स था। ठीक है, 200 रुपए सेल प्राइस थी और 40 रुपए टैक्स था। अब वो बंदा हमसे उधार पर सामान लेके गया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, हमने उससे पैसे कितने लेने हैं सर, उसे 240 रुपए लेने हैं। सर हमारी सेल्स कितनी हुई हैं सर, सेल हमारी 200 ही हुई हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो 40 हैं वो टैक्स है, और हमने वो गवर्नमेंट को वापस कर देना, वो हमारा नहीं है। वो 40 रुपए जो ऊपर वाले हैं वो हमने गवर्नमेंट को वापस कर देने हैं। तो क्रेडिट कर दो सर आउटपुट वैट 40। अब मैन्युफैक्चरर ने एक तो इनपुट वैट लेना है और आउटपुट वैट 40 रुपए का गवर्नमेंट को देना है। इनपुट वैट लेना है और 40 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक है, तो नेट में उसने कितने रुपए, नेट में अगर हम देखें तो उसने कितने रुपए गवर्नमेंट को अभी भी देने हैं, 20 रुपए। जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि हम है, जो बिजनेस है, उसने 20 रुपए गवर्नमेंट से लेने थे, अब 40 रुपए उसने गवर्नमेंट को और भी देने हैं। ठीक है, अब 40 रुपए गवर्नमेंट को और भी देने हैं, तो क्या करेंगे सर, हम गवर्नमेंट, अब हमें ये नहीं होगा कि सर हम 20 जाके दे के लेके आए फिर हम उसको 40 देने जाएं, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं यहाँ से नेट ऑफ कर लिया करो, तो हम कहते हैं सर हम नेट में ना सिर्फ 20 रुपए गवर्नमेंट को दे देते हैं और हमारा काम सीधा हो गया। ठीक है, अब देखो इस मैन्युफैक्चरर को वो चीज़ कितने की पड़ी सर, इसको 120 की पड़ी या 100 की पड़ी सर, 100 रुपए की पड़ी, 120 की नहीं, क्योंकि ये 20 रुपए जो है वो गवर्नमेंट से आ गए उसको वापस, गवर्नमेंट से उसको आ गए वापस। उसने 40 रुपए गवर्नमेंट को देने थे, अब उसको सिर्फ 20 रुपए देने हैं गवर्नमेंट को। उसने 40 रुपए, हालांकि आउटपुट वैट उसने 40 रुपए कलेक्ट किया, उसको चाहिए था कि वो जेब में ना डाले गवर्नमेंट को दे। वो 40 रुपए के में से 20 रुपए अपनी जेब में रख लेता है कि भाई ये मुझे गवर्नमेंट ने देने थे, और 20 रुपए वो सिर्फ जमा करवा देता है।
ठीक है। इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता है आपका सेल परचेज का, कि आप किस तरह अपनी सेल्स एंड परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, देन आपके पास एक बात याद रखो, सेल्स एंड परचेज, सेल्स और परचेज वो क्या होती है, वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है, यानी कि उस अमाउंट में टैक्स ऐड नहीं होता। सेल्स और परचेज, अगर आप ऊपर देखो तो हमने जब सेल्स की तब भी उसमें टैक्स ऐड नहीं किया, जब परचेज लिखी तब भी टैक्स ऐड नहीं किया, जब फिर सेल की फिर भी टैक्स ऐड नहीं किया। ठीक है। तो सेल और परचेज जो होती है, सेल और परचेज आपकी क्या होती है सर, वो आपकी नेट अमाउंट पर होती है। सेल्स एंड परचेजेस आपकी हमेशा नेट अमाउंट पर होती हैं। और आपकी जो रिसीवेबल्स या पेएबल्स होते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होते हैं, कि आपने उसमें टैक्स इंक्लूड किया होता है, और उसे हम बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट। ठीक है। अगर आप ऊपर देखो तो जहां जहां रिसीवेबल है वहां पे टैक्स भी ऐड था। ये देखो 120 था, यहां पर भी पेएबल में भी 120 था, फिर रिसीवेबल में 240 था। तो रिसीवेबल्स और पेएबल हमेशा किस अमाउंट पर होते हैं, ग्रॉस अमाउंट पर। और जो आपकी सेल्स एंड परचेज होती है वो हमेशा नेट अमाउंट पर होती है। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि आपकी नेट अमाउंट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट? जी हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, कि आपकी जो नेट अमाउंट है वो बराबर, वो उसमें अगर हम टैक्स ऐड कर दें तो वो बराबर हो जाती है आपकी ग्रॉस अमाउंट के। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है कि सेल्स एंड परचेज आर ऑफ नेट अमाउंट, एंड जो रिसीवेबल और पेबल है वो ग्रॉस अमाउंट के होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, आपके पास सेल टैक्स है, सेल टैक्स का टी अकाउंट है। अब टी अकाउंट देखते हैं इसका किस तरह का होता है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सेल टैक्स का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? देखो, ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड से आ सकता है। हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट के पैसे देने हो सकता है गवर्नमेंट ने आपको पैसे देने हो, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। कि हो सकता है आपने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने आपको पैसे देने हैं। ठीक है। साल के एंड पर आपने जाके देखा कि आपने तो ज्यादा टैक्स जमा करवा दिया, आपने गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट ने आपको देने हैं। ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो किस साइड पे होता है? आपका ओपनिंग बैलेंस, जिसे ब्रॉड डाउन बैलेंस बोलते हैं, वो क्या होता है? आपका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होता है सर? डेबिट साइड पे होता है। और कैरी डाउन, कैरी डाउन आपका किस साइड पे होता है? क्लोजिंग बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, वो किस साइड पे होता है? क्रेडिट साइड पर, नॉर्मल सिनेरियो में। हाँ, बट ये इस साइड पे भी आ सकता है, आपका ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे भी आ सकता है, अगर, अगर इन केस आपको गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, अगर गवर्नमेंट ने आपके पैसे देने हैं, तब आपका सेल टैक्स की ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आएगी और कैरी डाउन दूसरी साइड पे आएगा। ठीक है। इन केस के गवर्नमेंट ने आपके पैसे देने हैं, दोनों वर्ड यूज होते हैं। वो वर्ड यूज करता है ओ टू, कि मैंने गवर्नमेंट के देने हैं, या ओ फ्रॉम, कि मैंने गवर्नमेंट से लेने हैं। अगर ओ फ्रॉम हो तो डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, अगर ओ टू हो कि मैंने गवर्नमेंट के देने हैं तो आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। अगर मैंने देने हैं तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ओ फ्रॉम है यानी कि मैंने लेने हैं, लेने हैं तो वो मेरा एसेट है, और एसेट डेबिट साइड पे आता है। ठीक है। अच्छा, देन आउटपुट वैट, आउटपुट वैट आपका क्रेडिट साइड पे आता है, जो कि आपकी सेल्स पर लगता है। और इनपुट वैट जो आपकी परचेजेस पर लगता है, वो आपका किस साइड पे आता है? एक मिनट, हम इसके कलर और यूज करते हैं। जो आपका सर आउटपुट वैट होता है वो किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। और इनपुट वैट क्या होता है? आपका डेबिट साइड पे आता है। आउटपुट वैट से क्या होता है कि आपकी वैट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे आता है। इनपुट वैट से क्या होता है सर? आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, डेबिट साइड पे आता है। ठीक है। इसी तरह वैट अगर आपने पे कर दिया, सर अगर वैट आपने पे कर दिया, वैट पेड, वैट पेड किस साइड पे आता है सर? वो आपका डेबिट साइड पे आता है। वैट पे से भी क्या होता है? आपकी वैट की लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक वर्ड वर्ड भी यूज होता है कभी कभार, रिफंड। कि अगर आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लेते हो तो वो आपका क्रेडिट साइड पे, वैसे इसका सवाल आता नहीं है बट फिर भी हम इसको एहतियातन लिख देते हैं कि रिफंड अगर आपने लिया ना गवर्नमेंट से, तो वो किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये था जी आपका टोटल टी अकाउंट, आपका वैट का टी अकाउंट। आपने बस इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है, जिस साइड पे बैलेंस कम हो वो आपका आंसर होगा। जो भी उसने पूछा हो, वैट पेड पूछा हो तो क्रेडिट साइड पे कम आ जाएगा, वैट इंक्लूज इनपुट वैट पूछा हो तो वो भी आपका डेबिट साइड पे आ सकता है, कम आएगा आंसर। तो फिर आप डेबिट साइड वाला जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड, अब ये आउटपुट वैट और इनपुट वैट किस तरह लिखेंगे आप? आउटपुट वैट और इनपुट वैट किस तरह लिखेंगे, इसका तरीका है।
देखो जब आप सेल्स करते हो, आपने सेल्स की, लेट से 100 रुपीज़ की आपने सेल की, 20 रुपये उस पर टैक्स लगाया, और टोटल जो ग्रॉस सेल्स आपने की वो कितनी है, 120 रुपये की। अब ये जो 100 रुपये है ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्सक्लूसिव है, इसमें एक टैक्स इंक्लूड नहीं था। फिर आपने एक वैट ऐड किया और इंक्लूसिव बना दिया 120। 120 की अमाउंट क्या है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, और 100 रुपये की अमाउंट क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, और वैट आपका 20 है। ठीक है। अगर हम एज्यूम करें कि हमारा सेल टैक्स रेट 20% है, और सर हमें वो इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट पूछता है, तो हम कैसे करेंगे? ये जो आउटपुट वैट या इनपुट वैट कैसे लिखेंगे ये बताने लगा हूं अभी। ठीक है। आउटपुट वैट या इनपुट वैट किस तरह लिखेंगे? पहला, आपको सवाल आता है एक्सक्लूसिव ऑफ अमाउंट या इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट। वो सवाल में लिखता है कि आपका ये जो सेल टैक्स है ना, आपकी ये जो सेल या परचेज है, ये एक्सक्लूसिव अमाउंट की है, यानी कि इनमें टैक्स ऐड नहीं है। एक पॉइंट, कि आपके या सेल्स या परचेजेस जो भी दी होंगी वो कहता है एक्सक्लूसिव ऑफ अमाउंट है, उसमें टैक्स ऐड नहीं है। तो अब आपको तो सेल टैक्स के अकाउंट में सिर्फ टैक्स लिखना है, या आउटपुट टैक्स लेना है, या इनपुट टैक्स लिखना है, या सेल्स होगी या परचेज होगी। ठीक है। तो आपको तो एक ही चीज लिखनी नहीं है, एक ही चीज लिखोगे ना। आपको सिर्फ क्या लिखना है, टैक्स लिखना है, आपको टैक्स निकालना है, उस अमाउंट से आपको टैक्स निकालना है। अब क्या करोगे, आप सेल्स और परचेज को उठाओगे, अपनी सेल्स या परचेज जो भी दी हो, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे 20% से, आपके पास वैट निकल आएगा। ठीक है। ये तरीका है अगर आपको एक्सक्लूसिव अमाउंट दी है। अगर उसने साथ लिखा होता है हमेशा सवाल में कि एक्सक्लूसिव अमाउंट है क्या इंक्लूसिव अमाउंट है, ये हम इसे अभी इसके सवाल करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर उसने कहा हो कि आपकी सेल्स और परचेजेस इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट है, आपकी सेल्स और परचेजेस में टैक्स ऐड है, अब आपकी अमाउंट कितनी होगी? सर आपकी जो सेल टैक्स निकालने का तरीका है फिर कुछ बदल जाएगा। वो कहेगा सेल्स या परचेज जो भी है, सेल हुई तो आउटपुट टैक्स होगा, परचेज हुई तो इनपुट टैक्स होगा। तो सेल या परचेज उठाओ, मल्टीप्लाई करो, अगर आपका रेट 20% और मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, तो आपके पास क्या निकल आएगा सर? आपका वैट निकल आएगा। ये तरीका है आपका इंक्लूसिव अमाउंट से टैक्स निकालने का। वो इंक्लूसिव अमाउंट सेल की हो सकती है, वो परचेज की हो सकती है, जो भी हो, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। इन केस अगर आपका टैक्स 20% है, अगर आपका टैक्स 30% है तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 130, 40% है तो मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 140। ठीक है। तो इस तरह आपने इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव अमाउंट से टैक्स निकालना है। ठीक है। इसके सवाल करते हैं तो अच्छे से समझ आएगी। देन इररिकवरेबल इनपुट वैट। सर ये क्या होता है? देखो, यूके गवर्नमेंट ना कुछ चीज़ों को डिस्करेज करती है कि आप ये ना करें प्लीज़। तो उन चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए कहती है कि सर हम आपको ना इनपुट टैक्स वापस ही नहीं देंगे। जब आपको इनपुट टैक्स वापस नहीं देंगे, आप भी आगे सामान महंगा बेचोगे। ठीक है। आप सामान महंगा बेचोगे, जो एंड यूजर है उसको सामान महंगा मिलेगा। अगर उसको सामान महंगा मिलेगा, वो कोशिश करेगा ना खरीदे। ठीक है। कोशिश करेगा ना खरीदे। और इसमें सबसे टॉप पर जो चीज आती है वो आती है आपकी कार्स। यूके गवर्नमेंट कार्स को बहुत डिस्करेज करती है। आपको कार पर ना अलाउंसेस मिलते हैं, कार पर सेल टैक्स भी आपको वापस नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। कार पर सबसे ज्यादा सख्ती है वहां पर, कि आप जितनी ज्यादा सख्ती कर सकते हो ना उतनी सख्ती कार पर कर लो। ठीक है। तो कार पर सख्ती है, और दूसरी चीज पर ऑनर पर्सनल एक्सपेंस या स्टॉक ड्राइंग के ऑनर्स बिजनेस में से चीजें निकाल के लेके जा रहे हैं, इस पर भी आपको इनपुट वैट वापस नहीं मिलता। जैसे आपका ऑनर आया, इन्वेंट्री उठा के ले गया, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ऑनर को बेच दिया है, तो ऐसा करो कि मुझे ना वापस दे दो। ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप कहोगे सर ऑनर मेरी से ड्राइंग्स लेके चला गया है तो मेरी सेल्स होगी। आप सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ऑनर्स की जो ड्राइंग्स हैं, अगर ड्राइंग्स हैं तो आप उन पर टैक्स नहीं ले सकते वापस, आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा उस चीज़ पर। ठीक है। और कार्स पर भी नहीं मिलेगा। कैसे? देखो फर्ज करो एक सप्लायर और एक मैन्युफैक्चरर है। हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा एक सप्लायर है। हम सप्लायर के पास गए, उसने हमें 120 रुपये की चीज़ दी। ठीक है। अगर हम सेल टैक्स रजिस्टर्ड थे, यानी कि हमने कोई नॉर्मल चीज़ खरीदी, तो सेल टैक्स रजिस्टर्ड थे, तो वो हमने क्या किया सर? हमने अपना इनपुट वैट रिकॉर्ड किया। चीज़ कितने की आई हमें कितने की परचेज हुई हमारी? इसको एक मिनट। हमारी परचेज कितने की हुई सर? परचेज हमारी हुई 120 की। हम कहेंगे 20 रुपये मैंने गवर्नमेंट से ले लेने हैं, तो मुझे तो ये 100 रुपये की चीज़ पड़ी है। ठीक है। लेकिन फर्ज करो यहीं पर मैं कार खरीद के लाया। अगर मैं यहाँ पर कार खरीद के लाया, तो मुझे वो चीज़ कितने की पड़ी? सर मुझे तो परचेज तो मैंने 120 की है। सर मुझे इनपुट वैट कुछ नहीं है भाई, भाग जाओ। इनपुट वैट कोई नहीं मिलना, 120 की चीज़ पड़ेगी। वो चीज़ आपको महंगी पड़ी है। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? वो कोशिश करेगा मैं अपने कस्टमर को भी ना ये चीज़ महंगी दूँ। अगर उसको 100 की पड़ रही थी और वो 240 की बेच रहा था, अब 120 की पड़ेगी, तो वो कहेगा मैं 280 रुपये की बेचूंगा। अब वो चीज़ महंगी होती जाएगी इस तरह। ठीक है। इस तरह गवर्नमेंट किसी चीज़ को भी डिस्करेज करना चाहती है तो उस पर इनपुट वैट बंद कर देती है।
ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह डिस्करेज होती है कि अब वो अगर महंगी होगी तो गवर्नमेंट कैसे कहेगी कि सॉरी, कस्टमर कैसे करेगा कि उसको चीज़ खरीद ले। ठीक है। अच्छा, इसमें थ्योरी पोर्शन है, एक दो बातें देख लो। सेल टैक्स, सेल टैक्स इज अप्लाइड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जो आपका सेल टैक्स है ना, वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि आपके पास लिस्ट प्राइस दी होती है, उसमें से डिस्काउंट लेस करते हो, और जो आपके पास अमाउंट बचती है, इस पर टैक्स लगता है। ठीक है। लिस्ट प्राइस पर सेल टैक्स नहीं लगता। दूसरी बात कि सेल टैक्स आप सिर्फ तब ले सकते हो इफ बिजनेस इज रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स। अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है अपने इदारे से, एचएमआरसी से रजिस्टर्ड है, यूके में एचएमआरसी होता है, हमारे एफपीआर होता है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट, और सॉरी, अगर आपका वो जो सप्लायर है यानी कि हम हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर है, अगर वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, तो सिर्फ तब ही वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकता और गवर्नमेंट को तो दे ही नहीं सकता ऑब्वियसली। ठीक है। जब वो टैक्स नहीं करेगा तो देगा क्या। और अगर वो ये काम कर रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, तो ये इलीगल है, उसके लिए उसको फिर सजा मिलती है। ठीक है। जैसे आपने कई बार रेस्टोरेंट्स पे देखा होगा एनटीएन नंबर लिखा होता है, तो वो जितने भी एनटीएन नंबर होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो वो एनटीएन नंबर का क्या मतलब होता है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये बिजनेस सेल टैक्स रजिस्टर्ड है। ठीक है। और अगर वो फेक एनटीएन हो, तो उस पर जब भी वो पकड़ा गया, उसको भारी जुर्माना होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात रह गई थी रिफंड में। सर हम रिफंड को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? सर रिफंड इसलिए क्रेडिट हो रहा है कि जब आपके पास रिफंड आता है तो आपकी क्या एंट्री होती है? जब आपके पास रिफंड आता है तो आपके पास कैश डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होता है सर? इन आउटपुट। क्रेडिट क्या होता है सर? आपका रिफंड अमाउंट। ठीक है। रिफंड अमाउंट क्रेडिट होती है आपकी टैक्स के अकाउंट में। ठीक है। तो इस वजह से हम क्रेडिट कर रहे हैं रिफंड को। ओके। बाकी इनपुट टैक्स आउटपुट वैट देख लिया, वैट पे डायरेक्टली सवाल में गिवन होगा, क्लोजिंग ओपनिंग भी गिवन होगी। ठीक है। तो जी बस यही था आपका सेल टैक्स का टॉपिक, और इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ।